हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और अपने चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के पैसेज को कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज दो पैसेज नंबर 19 और 20 क्या कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं पैसेज नंबर 19 से। कह रहा है रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि जब आपके दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और वो एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर और लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. Solution of calcium hydroxide is used for whitewash the wall, and calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the wall, which gives a shiny appearance to the wall. Calcium carbonate will form after 2 or 3 days of whitewash. Okay. What is the chemical name of quicklime? तो बच्चों देखो, जो क्विकलाइम है वो आपका CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्विकलाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर, यानी कि जो लाइम वाटर है वो आपका होता है बच्चों CaOH होल ट्वाइस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पास करते हैं बच्चों तो हमारा CaCO3 और H2O मिलता है। यानी कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों? मिल्की। कैसा हो जाएगा? मिल्की। ओके, सही है इतनी बात। चलो, कह रहा फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर ऑब्जर्व्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विग्रोसली विद वाटर। यानी कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, बन गया। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट इवोल्व होती है। क्या होती है? हीट इवोल्व। अब देखो क्या कहता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। एक तो पहला ही हो गया, इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन तो है ही नहीं। स्लेक लाइम इज प्रोड्यूस क्विक लाइम, ये गलत है। क्विक लाइम प्रोड्यूस नहीं होता, तो आपका जो फर्स्ट और थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा क्विक लाइम, क्विक लाइम मतलब CaO, क्विक लाइम बच्चों CaO कंबाइन किससे हो रहा है? वाटर से, यानी कि H2A। कह रहा है कि क्विक लाइम ग्रोसली कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म A। तो इससे क्या बनता? अभी मैंने बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका बच्चों A हो गया। विच रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। चलो भाई, CO2 से जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बनता है CaCO3 और साथ में बनता है H2O। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड ये टर्न फॉर्म B। अब आप देखो ऑप्शन क्या क्या बन रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। कहीं है? हाँ, ये रहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग द एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखो बच्चों इन सब में खास पहचान आपको बता दूं, नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है बच्चों उसके ध्यान रखना, ये N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड, बहुत मजबूत बॉन्ड है। इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसीलिए इतनी एनर्जी लगती है कि हम इसे मान के चलते हैं कि ये आपकी क्या है? इनर्ट गैस की तरह दिखती है। इनर्ट गैस कैसी है? इनर्ट गैस मतलब जो रूम टेम्परेचर या बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जाके करेगी, रूम टेम्परेचर कभी नहीं करेगी। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जब इसे लेके जाओगे, जब बिजली कड़कती है, इतना टेम्परेचर होता है, तब जाके ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है। समझ में आ गई बात? तो ये आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म, ये आपको एक एंडोथर्मिक रिएक्शन देती है। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। क्लियर है? चलो भाई अगले पैसेज की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर एक दूसरे को हटा दे रहा है, उसकी जगह आके बैठ जाए तो डिस्प्लेसमेंट सिंगल, और एक दूसरे की जगह हटा रहे हैं तो उसको बोलते हैं डबल। इन जनरली मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव। बिल्कुल सही बात है। हमेशा एक मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग आदमी बेचारे दूसरे को हटाएगा? नहीं हटाएगा। कोई पतला मरा हुआ आदमी तो नहीं हटा सकता। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वही कम रिएक्टिव को हटा रही है। In all the single displacement reaction, only one element displaces another element, form it's a compound.
द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाउएवर रिटन एज जस्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. The displacement reaction between the iron oxide and powdered aluminum produce so much heat in the iron metal obtained in the molten form. Okay. Copper displays which of the following metals from its salt solution. तो देखो जो कॉपर है वो इनको तो हटा नहीं सकता, जैसे Zn को, Fe को और इसको किसको हटा देगा, AgNO3. तो AgNO3 में से ये Ag को हटाएगा, बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस और साथ में मिलेगा Ag. क्लियर है इतनी बात? आप बैलेंस कर सकते हो बहुत आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं है. चलो सेकंड की ओर आते हैं. व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगर जिंक आपका H2SO4 से रिएक्ट करता है बच्चों, तो ये आपको ZnSO4 देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो आपको एक पॉप साउंड देती है. तो ये एक कलरलेस, ओडरलेस और बर्न करने पर क्या दे रही है, पॉप साउंड. ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं. चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं. When dry hydrogen is passed over a heated oxide of metal X using the apparatus shown below, a reddish brown residue is obtained. The reddish brown residue, देखो बच्चों जो रेडिश ब्राउन होता है वो आपका कॉपर का होता है. अगर कॉपर ऑक्साइड में आप H2 को दे रहे हैं और हीट, तो ये आपको कॉपर देगा और साथ में वाटर. जो ये Cu है बच्चों, ये आपका याद रखना रेडिश ब्राउन. कैसा होता है, रेडिश ब्राउन. तो हमारा आंसर हो गया कॉपर. क्लियर है? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखो CaO प्लस H2O ये कॉम्बिनेशन है, ये तो है नहीं. ये आपकी टूट रही है, ये भी नहीं है. ये देखो Mg ने कॉपर को हटा दिया. ये रिएक्शन आपकी कैसी है, डिस्प्लेसमेंट. सिंगल डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं. ओके. और ये आपकी कैसी है, तो दिखाई दे रहा है आपको कॉम्बिनेशन है. चलो आगे बढ़ते हैं. कह रहा है व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू जिंक प्लेस इन ए टेस्ट ट्यूब. अगर मैं Zn में HCl मिला रहा हूँ तो बनता है ZnCl2 साथ में H2. सही है इतनी बात? ओके. नाउ ऑब्जर्वेशन इज मेड. द सर्फेस ऑफ द मेटल टर्न शाइनिंग, द रिएक्शन मिक्सचर टर्न्स मिल्की, ग्रीन शेलो गैस इज इवोल्व, द कलरलेस एंड ओडर गैस इवोल्व विद द पॉप साउंड. बिल्कुल सही बात है. अगर आप जिंक की HCl से रिएक्शन करा रहे हो तो आपको जो गैस मिल रही है वो ओडरलेस है, कलरलेस है और एक पॉप साउंड देने वाली गैस है. बहुत मज़ेदार पैसेज था. आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी और पेपर में आपको बिल्कुल मदद मिलेगी बच्चों. तो उम्मीद है आपको ये दोनों पैसेज समझ में आ गए होंगे. तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही. थैंक यू.